नमस्कार साथियों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2023 तक पूछे गए सभी शिफ्टों में लगभग 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की एनालिसिस कराने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम रेड्डी का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, राजा राम रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अजंता की एलोरा गुफाएं किस नदी के बाएं तट पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, अजंता की एलोरा गुफाएं वघोरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों, टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फीट होती है। अगर मीटर में पूछा जाए तो 23.77 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट खेल से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि साइना नेहवाल का संबंध किस से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 जो है महाधिवक्ता से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कला मंडलम में कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथियों, यह दादर और नगर हवेली है। मूल अधिकार का हनन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मूल अधिकार का हनन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 13 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 10 अप्रैल 1917 में हुई थी। कब? 10 अप्रैल 1917 में। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लिखित है? तो साथियों, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का नाम जो है उल्लिखित है। मुगल काल के समय कौन सा कर लगाया जाता था? तो साथियों, यह जजिया कर लगाया जाता था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो साथियों, यह एलोरा की गुफाएं हैं। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों, यह 22 मार्च 1918 में हुआ था। कब? 22 मार्च 1918 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। और साथियों, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो साथियों, यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली महिला संगीतकार कौन है? तो साथियों, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार
प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है। कौन है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। बादशाहनामा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह अबुल फजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 36 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 2017 में हुई थी, जिसका कार्यकाल जो है 2012 से लेकर के 2017 तक था। वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राग दरबारी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों राग दरबारी पुस्तक के लेखक है श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन? श्रीलाल शुक्ल। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक था? तो साथियों लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है 1899 से लेकर के 1905 तक था। मुगल काल में बादशाह किसे कहा जाता था? तो प्यारे साथियों मुगल काल में बादशाह जो है मुगल शासकों को कहा जाता था। किसको? मुगल शासकों को। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों पादप जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य शैली से है। और साथियों कथक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। गुलिवर ट्रेवल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों गुलिवर ट्रेवल्स नामक पुस्तक के लेखक है जोनाथन स्विफ्ट हैं। कौन? जोनाथन स्विफ्ट। निम्न में से गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। विधान परिषद को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों विधान परिषद को भंग करने की शक्ति संसद के पास है। और विधानसभा की पूछा जाए तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है इसको भंग कर सकता है। मृत्यु दंड को किसके द्वारा क्षमा किया जा सकता है? तो साथियों मृत्यु दंड को राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब? 1995 में। अमरावती कहां पर अवस्थित है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों थोड़ा हम क्वेश्चन को फास्ट कराएंगे क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है ज्यादा हैं तो जितना जल्दी करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो सिर्फ हम क्वेश्चन को आपको एक वन लाइन में आंसर बताते चलेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको जरूर देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? तो यह है 919 है। संयुक्त सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों संयुक्त सभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद 108 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो साथियों यह 31.16% है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध है बैगा नृत्य शैली से है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो साथियों यह 23 जनवरी को मनाई जाती है। कब? 23 जनवरी को। और इनका जन्म दिवस जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप
याद रखिएगा। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दिया था? तो साथियों यह ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत ने दिया था। किसने? ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत ने। वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह कानपुर में हुआ था। कहाँ? कानपुर में। और साथियों वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो यह M.N. राय ने किया था। किसने? M.N. राय ने। माय कंट्री माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों माय कंट्री माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी हैं। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो साथियों राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी देश की सहायता से हुई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में समझौता किसने कराया था? तो साथियों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में समझौता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। हरिकेन तूफान किस महासागर में आया है? तो साथियों हरिकेन तूफान जो है आपका ये प्रशांत महासागर में आता है। किसमें? प्रशांत महासागर में। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? तो साथियों यह चौरी चौरा घटना कांड की घटना में जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। तो आपका सही आंसर जो है चौरी चौरा कांड की घटना हो जाएगा। खो खो खेल के मैदान की माप कितना होता है? तो साथियों खो खो खेल के मैदान की माप जो है 27 × 16 मीटर होती है। और कबड्डी का पूछा जाए तो कबड्डी का जो है 13 × 10 मीटर होता है। कमला नारायण का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। अट्टुकल पोंगल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों अट्टुकल पोंगल महोत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। कितना? 12। कमला कुमारी को पद्मश्री अवार्ड किस नृत्य शैली के लिए मिला था? तो साथियों कुमारी कमला को पद्मश्री अवार्ड जो है ओडिसी नृत्य के लिए मिला था। वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मेरे प्यारे साथियों वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। क्या? कुलपति। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन सा समझौता हुआ था? तो साथियों वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के समय जो है लखनऊ समझौता हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो साथियों यह 2001 ईस्वी में हुआ था। किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। आकस्मिक निधि में से धन कौन खर्च कर सकता है? तो साथियों आकस्मिक निधि में से धन जो है राज्यपाल जो है खर्च कर सकता है। और साथियों आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 267 में है। किसमें? अनुच्छेद 267 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1828 ईस्वी में हुई थी। SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो साथियों यह कर्नाटक के बंगलौर में हुआ था। कहां? कर्नाटक के बंगलौर में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। कब किया था? तो 1347 ईस्वी में किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो साथियों यह स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। और साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है।
अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक है मुल्कराज आनंद हैं। कौन है? मुल्कराज आनंद। और प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर की है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो साथियों यह है एम चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। कौन? एम चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो यह 1974 से लेकर के 1978 तक था। साथियों आप 79 नहीं करेंगे, 1974 से लेकर के 1978 तक था, क्योंकि दोस्तों यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों एफडीआई का पूर्ण रूप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो साथियों यह है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये सभी नदियां जो हैं उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में किया था। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चलाया गया था? तो साथियों यह अनुच्छेद 21A के द्वारा चलाया गया था। कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों कुमारी लीला सैमसन का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। प्रसिद्ध गायक कलाकार मधु मसूरी हंसमुख का संबंध है किस राज्य से है? तो साथियों प्रसिद्ध गायक कलाकार मधु मसूरी हंसमुख का संबंध जो है झारखंड राज्य से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जीएसटी भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों जीएसटी भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत जोड़ा गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक है सैयद अहमद खान थे। और साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1875 ईस्वी में हुई थी। सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? तो साथियों सल्तनत काल में सैनिक विभाग को दीवान-ए-आरिज कहा जाता था। विलासिन नाट्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों विलासिन नाट्य जो है आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। भारतीय संविधान में विधि के शासन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह इंग्लैंड से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2022 में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किए थे? तो साथियों यह नागपुर मेट्रो में किए थे। कहाँ? नागपुर में। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो साथियों यह EWS के कुछ प्रावधानों से संबंधित है। शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों शकूर खान का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। और साथियों पंडित रविशंकर का पूछा जाए तो यह सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है ये, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो साथियों यह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो साथियों दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। कहाँ? लंदन में। फुटबॉल एशिया कप 2027 का आयोजन कहां पर होगा? तो साथियों यह है सऊदी अरब में होगा। कहां? सऊदी अरब में। पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो साथियों पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग 1900 ईस्वी में लिया था। कब? 1900 ईस्वी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह अल बरूनी है। कौन? अल बरूनी।
मेनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो साथियों मेनांडर को बौद्ध धर्म में नागसेन ने जो है परिवर्तित किया था। किसने? नागसेन ने। कोलायत महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित गुरमीत बाबा का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों इनका संबंध जो है पंजाब राज्य से है। वैपत्ति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस शास्त्रीय घराने से है? तो साथियों इनका संबंध जो है हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के घराने शास्त्रीय संगीत से है, और घराना पूछा जाए तो कर्नाटक घराने के हैं ये। जीएसटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों जीएसटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर उस राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51A के किस भाग में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51A के खंड डी में है। किसमें? अनुच्छेद 51A के खंड डी में। दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों इनको जो है 2016 में सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह केरल राज्य है, जिसका लिंगानुपात जो है 1084 है। कितना? 1084। अर्थात साथियों कहने का मतलब है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी में ई का अर्थ क्या होता है? तो साथियों सेबी में ई का अर्थ जो है एक्सचेंज होता है, जिसपे सेबी का फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी सुंदरम का संबंध है भरतनाट्यम की किस शैली से है? तो साथियों मीनाक्षी सुंदरम का संबंध है भरतनाट्यम की पंडा नल्लूर शैली से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह पश्चिम बंगाल है। आपसे दूसरा पूछा गया था तो पश्चिम बंगाल होगा। राज्यपाल अध्यादेश किस संविधान के अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो साथियों राज्यपाल अध्यादेश जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। देश भर के सरकारी और सह अधिकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो साथियों बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह सलमान रुश्दी हैं। कौन? सलमान रुश्दी। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों सोनल मानसिंह का संबंध जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से है। साथियों यहाँ पर कुचिपुड़ी नहीं होगा, यहाँ पर भरतनाट्यम और ओडिसी है। सॉरी फ्रेंड कुचिपुड़ी इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि सोनल मान सिंह का संबंध जो है केवल है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से है। तो आप ये कुचिपुड़ी इसको मत ले चलिएगा, आप इसका संबंध जो है सोनल मान सिंह का संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से है, तो आप इसको याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों यह 1906 में हुई थी। कहां हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कॉफी के उत्पादन में कौन से दो राज्य सबसे आगे हैं? तो साथियों यह केरल और कर्नाटक राज्य है। अकबर के समय भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो साथियों इसे जाप्ती प्रणाली कहा जाता था। क्या? जाप्ती प्रणाली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है
मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, मल्लिका साराभाई का संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण है किसने करवाया था? तो साथियों, यह राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सोनल मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। किस भाग में है? तो भाग 4 में है। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है? तो साथियों, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की जो है Ctrl+ F12 होता है। क्या? Ctrl+ F2 होगा ना दोस्तों यहाँ पर, कि F12? थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, F2 होगा या फिर F12 होगा। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नृत्यांगना कौन है? तो साथियों, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह है। कब मिला था? तो 2003 ईस्वी में मिला था। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह किरण देसाई हैं। कौन है? किरण देसाई। कोणार्क के सूर्य मंदिर के पास कौन सा कुंड है? तो साथियों, यह सूरज कुंड है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो यह ओडिशा राज्य में है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या जो है 22 सदस्य हैं, जिनमें से 15 लोकसभा सदस्य और 7 जो है राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। रसीदी टिकट निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो साथियों, रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। भरतनाट्यम नृत्य के लिए वर्ष 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो साथियों, यह जयलक्ष्मी ईश्वर को मिला है। किसको? जयलक्ष्मी ईश्वर को। वर्ष 1928 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर हुआ था? तो साथियों, वर्ष 1928 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है नीदरलैंड में हुआ था। कहां? नीदरलैंड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसका संस्थापक कौन था? तो यह A.O. ह्यूम थे। कौन? A.O. ह्यूम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर के 128 क्वेश्चन तक कराया हूं। तो साथियों, इस वीडियो में आपको पूरा इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ जो है काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। तो मैं बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो के भाग में करा दूंगा, क्योंकि दोस्तों अब 128 क्वेश्चन मैंने कराया है। अब 128 से ये जो आगे क्वेश्चन है मेरे, ये हो गया 129, 30, ये ऐसे है जो मैंने 500 क्वेश्चन लिए हैं। अब 500 क्वेश्चन को कराऊंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं जो है आपको मैं बचे हुए इन प्रश्नों को अगली वीडियो में कवर करा दूंगा, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा। खैर, आज की इस वीडियो में बस मैंने आपको 128 नंबर तक कराया है। आप इसको याद रखिएगा। मैं जो अगली वीडियो लेकर आऊंगा वो मैं 129 नंबर से कराऊंगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।